guys, today's our topic is performance appraisal. So simply वर्ड्स में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्या कहते हैं कि किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, असेस करना। उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि असेस करना किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को। इट इज़ द असेसमेंट ऑफ हाउ स्टाफ मेंबर्स आर डूइंग देयर जॉब्स। इसमें क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम असेस करते हैं कि जो स्टाफ मेंबर्स है वो अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं कि वो अपना फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहा है, या फिर उसको मतलब कौन सी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इससे क्या है कि हम पर्सन का पोटेंशियल देखते हैं, वो कितना कैपेबल है कि वो कंट्रीब्यूशन कर सके ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम वर्कर्स को फीडबैक दे सके कि हाँ वो कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अच्छा फीडबैक दे सके। टू एक्नॉलेज एंड इनकरेज दिस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस अप्रेजल से कुछ स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि नर्सिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हमें इन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है। हम जो वर्कर्स हैं उनको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यानी कि बताते हैं कि उनको ऐसे प्रैक्टिसेस ऐसे परफॉर्मेंस अपनी करनी है सो दैट कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। टू डेवलप द रोल क्लैरिटी, परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें क्या होता है कि हमारी जो रोल क्लैरिटी की हमें पता लगता है कि हमारा क्या रोल है और हमने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द डिस्ट्रैक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें पता लगता है कि वर्कर्स को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कौन सी उनके मतलब डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, सो दैट कि हम वो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर सके और उनको मतलब मोटिवेट करें कि वो अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट प्रोसीड हो सके। Importance of performance appraisal. Everybody need to know how they are doing from chief executives to lowest paid maintenance work. हर एक व्यक्ति को मतलब ऐसे मतलब क्रियोसिटी होती है कि हाँ वो जानना चाहते हैं कि वो क्या मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अभी क्या वर्क कर रहा है जिससे मतलब किसी को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कि उसको क्रियोसिटी होती है कि जानना चाहता है कि हाँ वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब क्या वर्क कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है नहीं है। वो मतलब जो पीपल है उनको मतलब पता लगता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से कि कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी वो इनपुट दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। दे नीड टू नो हाउ वैल्यूएबल दे आर, हाउ अदर्स रिस्पॉन्ड टू देम। इससे क्या होता है कि पीपल को पता लगता है कि वर्कर्स को पता लगता है कि हाँ वो कितने वैल्यूएबल हैं, भी मतलब क्या उनकी इंपॉर्टेंस है और अदर पीपल्स उनके बारे में क्या सोचते हैं कि वो हाँ अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भी कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के द्वारा मेंटेन्ड होती है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसे है कि ये हम जब भी मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमें नीड होती है तब हम कंडक्ट कर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलरली हमारे पास शेड्यूल सेट किया गया है कि हाँ हमने इतने टाइम बाद ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करनी है। इसमें जब भी हमें नीड पड़ती है तब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करते हैं। जो फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसका एक पर्टिकुलरली शेड्यूल है कि हाँ हमने 6 मंथ बाद करनी है या 1 ईयर बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है। जो इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो हम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नहीं करते, अकॉर्डिंग टू नीड्स करते हैं। जो फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो हम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल करते हैं। पर्पजेस क्या है, clarify the performance expectations. It verifies for people either they did understand what was expected of people of them or they need to clarify these expectations. क्लैरिफाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि हाँ हमको उनको बताते हैं कि हाँ हमारी ये एक्सपेक्टेशंस है। मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको पता लगता है कि हाँ वो उनकी मतलब जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। रीइंफोर्स कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, इट कन्फर्म दैट पीपल आर परफॉर्मिंग वेल एंड प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव फीडबैक। इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें पता लगता है कि हाँ भी जो वर्कर्स है अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि उनको उनके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होती है और उनके स्किल्स भी इनहांस होते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट बढ़ती है।
इंक्रीज दी सेल्फ अवेयरनेस। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें मतलब जो वर्कर्स है, जो भी किसी भी व्यक्ति की हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, सो उसको मतलब एक फीडबैक मिलती है, उसको पता लगता है कि क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। सो अगर जो कोई भी अगर उसमें वीकनेस है तो वो मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू हम उसकी वीकनेस को रिमूव करते हैं, सो दैट कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। करेक्ट दी अनसेटिस्फाइड बिहेवियर है। सो इसमें क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें पता लग जाता है कि हाँ कौन सा बिहेवियर है जो हमारे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सो हम उस बिहेवियर को करेक्ट करते हैं, सो दैट कि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। प्रमोट द ग्रोथ एंड चेंज। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल से ग्रोथ और प्रमोट करती है ग्रोथ और चेंज को। सो प्रिंसिपल्स क्या हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के? द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन इज टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस। सो हमारा जो मेन पर्पज है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि जो वर्क परफॉर्मेंस है वो हम व्यक्ति की इम्प्रूव करें। सेकंड क्या है, इवैल्यूएशन कॉन्फ्रेंस शुड हेल्ड इन गुड एटमॉस्फेयर। जो इवैल्यूएशन कॉन्फ्रेंस है वो हमें गुड एनवायरनमेंट में कंडक्ट करनी चाहिए। इंडिकेट विच जॉब एरिया हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमें पता लगता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऐसे एरिया जहाँ पर हमें ज़्यादा हायर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सो दैट कि इससे फाइंड आउट होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के कौन से एरिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वीक हैं, क्यों वीक हैं, क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। सो हम उन एरियो पर इन जो हमारे एरियाज वीक हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनकी जो मतलब उनको मतलब बताते हैं कि हाँ गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं कि हाँ वो अपने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे अचीव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम अगर फर्स्टली क्या है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस अपने माइंड में रखना चाहिए कि सारे इंडिविजुअल सेम नहीं है। सो हमें हर एक व्यक्ति से एक ही मतलब हर एक व्यक्ति से मतलब एक ही चीज़ ने एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि हाँ वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे। मतलब हमें अपने माइंड में इंडिविजुअल डिफरेंस रखना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। So mutual trust before introducing a performance appraisal system, atmosphere of mutual trust and confidence should have developed in organization. So हमें जो ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल ट्रस्ट और बिल्डअप करना चाहिए, सो दैट कि वर्कर्स हैं जो भी उनके प्रॉब्लम्स है हमारे साथ शेयर करें और हम उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकें और उनको भी मतलब गाइड कर सके, सो दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सके। ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, हमें क्लियरली स्टेट का मतलब बता देनी चाहिए वर्कर्स को कि हाँ हम ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है और हमें इन रूट्स के थ्रू ये अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। सो बेटर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हमें स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मतलब कि हाँ हमें कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। जैसे कि हमारे नर्सिंग में होता है कि नर्सिंग प्रोफेशन में हमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना चाहिए, सो दैट कि नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस को हम अवॉइड कर सकें। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ हमें स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए कि हाँ हमने ऐसे मतलब अपनी वर्क परफॉर्म करना है, सो दैट कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। सो डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। So it's all about performance appraisal. I hope you all like my topic. Then please subscribe my channel.